डियर स्टूडेंट्स, 10th में आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्लास की जो कॉन्सेप्ट है वो 20 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 10th में रीडर का पहला चैप्टर द इंचांटेड पूल है, जिसे सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आप सामाजिक विज्ञान में पहले ही पढ़ चुके हो। वो अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं, कई जगह वो गवर्नर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्वतंत्र पार्टी उन्होंने बनाई हुई थी। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न प्रदान किया गया था। चक्रवर्ती जी ने महाभारत, रामायण और उपनिषदों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। जो वर्तमान लेसन है, जो प्रथम लेसन है द इंचांटेड पूल, ये महाभारत की एक घटना से संबंधित है, जिसमें ये युधिष्ठिर के चरित्र को चरितार्थ करता है। युधिष्ठिर के अंदर जो निष्पक्षता थी, न्याय की भावना, दयालुता, धैर्य, बुद्धिमत्ता, प्रेम लोगों के प्रति और अपने भाइयों के प्रति, इन सभी की परीक्षा यक्ष लेते हैं और उनसे कई कठिन प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं धर्मराज जी। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर वो उनकी जय जयकार करते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। तो ये हिंदी में इसकी कुछ समरी इस प्रकार से है। युधिष्ठिर के भाई वनवास के दौरान अत्यंत प्यासे थे। पानी पीने के लिए वो एक तालाब के पास पहुँचे। पानी पीने लग गए तो तालाब में यक्ष जो मौजूद थे, उन्होंने एक आवाज़ दी कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर यदि पानी पियोगे तो आपको उसका दंड या मृत्यु को प्राप्त होगे। तो उन भाइयों ने अपने बल और पराक्रम पर अहंकारवश उस बात का कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे एक एक करके चारों भाई नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन यक्ष के कोप के भाजन हो गए और वो मूर्छित पड़े थे। जब मूर्छित हो गए, काफ़ी देर तक वो लौट के नहीं आए, तो इस बात से युधिष्ठिर के मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थीं। वो सोच रहे थे कि उनके भाई किसी ऋषि के शाप के शापित न हो गए हों, या वो रास्ता जंगल में भटक गए हों, या अत्यंत प्यास के कारण मूर्छित हो गए हों, या कहीं उनकी मृत्यु हो गई हो। तमाम प्रकार के प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे। इनके बाद उन्होंने स्वयं उन्हें ढूंढने का निश्चय किया। उनके पदचिन्हों को फॉलो करते हुए वो भी उसी तालाब के पास पहुंच गए जहां उनके भाई अचेत पड़े हुए थे। अपने भाइयों को अचेत देखकर वो अत्यंत दुखी हुए। एक तरफ अत्यंत दुखी, दूसरी तरफ प्यास से व्याकुल। उन्होंने भी सोचा कि पानी पी लूं। जब वो पानी पीने के लिए तालाब में उतरे तो एक बॉडीलेस वॉइस ने उन्हें चेतावनी दी कि मेरे आज्ञा के बगैर आप पानी ना पिए, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके आप उत्तर दें और जब उसके बाद ही आप पानी पीने के लिए उतरें। ये बात तुरंत ही वो समझ गए युधिष्ठिर जी कि यहाँ पर उन्हें वो मौका था कि अपने भाइयों को वो पुनर्जीवित करवा सकते थे। निश्चित तौर पर वो जान गए यक्ष ही है। तो उन्होंने निवेदन किया कि आप अपने प्रश्न को पूछिएगा।
तो यक्ष ने एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे। जैसे उन्होंने पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में आदमी की रक्षा कौन सी चीज करती है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, करेज, साहस है जो खतरे में व्यक्ति की रक्षा करता है। बी द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, उन्होंने पूछा कौन सा विज्ञान पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। मतलब किसी भी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि अच्छे और सत्य पुरुषों के सत्संग से ही व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। इसके बाद यक्ष ने कहा, ठीक। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, माइंड, हवा से भी तेज माइंड है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, अगला प्रश्न था कि सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, अ सॉरो स्टिकन हार्ट, एक दुखी हृदय एक तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। इसके बाद उन्होंने फिर प्रश्न किया, व्हाट वी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र क्या होता है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, लर्निंग, लर्निंग ही यानी अध्ययन करना ही एक यात्री का सबसे अच्छा मित्र होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उन्होंने अगला प्रश्न किया, घर पे जब व्यक्ति रुकता है तो उसका मित्र कौन होता है? बड़े आसानी से उत्तर दिया युधिष्ठिर जी ने, वाइफ, घर पर जब व्यक्ति रुकता है तो उसका सबसे बड़ा मित्र उसकी पत्नी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न किया, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ क्या जाता है? उन्होंने उत्तर दिया, धर्म, केवल धर्म ही सोल के साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है। इसके बाद धर्मराज से फिर प्रश्न किया उन्होंने यक्ष ने, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है जो अपने आप में सब कुछ निहित किए हुए है। इसके बाद प्रश्न किया, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? धर्मराज ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का जो परिणाम होता है वही प्रसन्नता होती है। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, ऐसा क्या त्याग दे जिससे व्यक्ति सबका प्रिय हो जाए? उन्होंने उत्तर दिया, व्यक्ति यदि अहंकार त्याग दे तो वो सबका प्रिय हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न किया, व्हाट इज द लॉस विच ईल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी क्या चीज है जिसको छोड़ने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, दुखी नहीं होता है? उन्होंने उत्तर दिया, एंगर, क्रोध को व्यक्ति यदि त्याग दे तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, दुखी नहीं होता है। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्यागने से व्यक्ति धनवान बन जाता है? उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा लालच है, क्योंकि लालच के त्यागने से व्यक्ति धनवान बन जाता है, इच्छा त्यागने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। यक्ष ने फिर पुनः प्रश्न किया, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है? व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है या आचरण से ब्राह्मण होता है या अध्ययन से ब्राह्मण बनता है? उन्होंने उत्तर दिया, जन्म और ज्ञान से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता है, ब्राह्मण तो केवल एक अच्छे आचरण से व्यक्ति बन सकता है। तमाम लोग अत्यंत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके अंदर आचरण खराब हैं तो वो ब्रह्म या ब्राह्मण नहीं हो सकते। इसलिए जिसके आचरण अच्छे होते हैं वही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, और उन्होंने ये प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर,
दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। कि हम देखते प्रकार से यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक एवं भलीभांति दिया। इससे प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि अपने 4 भाइयों में से आप किसी एक को जिंदा करवा सकते हैं। युधिष्ठिर तुरंत ही समझ गए। उन्होंने कहा, क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, बादलों जैसे रंग वाले, लोटस आइड, कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीना वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। तो उन्होंने नकुल को जिंदा कर दिया। इससे यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। यक्ष ने कहा कि आपने भीम और अर्जुन की तुलना में नकुल को क्यों चुना, जबकि ये आपके रक्षक हैं। उन्होंने कहा, व्यक्ति का रक्षक उसका धर्म होता है, भीम या अर्जुन या और कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसका रक्षक नहीं होता है। उन्होंने कहा, मेरे पिता की 2 रानियां थीं, कुंती एवं माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, जबकि माद्री के पुत्र नकुल को जिंदा कर दिया जाए, जिससे हमारी दूसरी माँ अत्यधिक दुखी ना हो। इस जवाब से प्रसन्न होकर वो यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया तथा युधिष्ठिर को गले लगा लिया और उन्होंने उनको वरदानित किया और उन्होंने कहा कि आपने सच्चे सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से दिए। आपने निष्पक्षता, न्याय, दया एवं सभी उच्च गुण हैं। आपकी जय हो। ये आपका लेसन था। इस लेसन के पीछे प्रश्न दिए हुए इम्पोर्टेंट, और उनको आप इसी लेसन को पढ़ने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर छांटिए। यदि आपको उत्तर नहीं आएंगे तो मैं इनके उत्तर अगले वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। कीप डिस्टेंस and maintain social distancing. Thank you.